हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। तीन अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल्स में वैकेंसीज आई हुई है एंड चेक करने के लिए आप लोग को इस वेबसाइट पे आ जाना है एपीएस फाजिल्का, जो कि पंजाब के अंदर है। एंड यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी तक है, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए तीन स्कूल्स में आई हुई जो वैकेंसीज़ है। एक तो है एपीएस श्री गंगानगर, जो कि राजस्थान के अंदर है, लगभग ये पंजाब से बॉर्डर एरिया है गंगानगर। एंड फिर एपीएस अबोहर, जो कि पंजाब में है, फाजिल्का, जो कि पंजाब में है। अब इसमें जो है आपका श्री गंगानगर वाले में पीजीटी में फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज़ है। और इनका ये बेसिक पे दे रखा है 32,430। इसके बाद से आपका एचआरए होगा, डीए वगैरह, तो ये लगभग मान के चलिए 46, 47 या 50 के भी अप्रोक्स जा सकता है सैलरी प्लस, लेकिन 45 प्लस रहेगा आपका पीजीटी में। और टीजीटी में आपका जो सैलरी है वो भी मतलब 1000 कम कर लीजिए, तो ये भी 46, 45 उसी के रेंज में रहेगा, 45 प्लस में। एंड पीआरटी में 40 से 42 ये सब के रेंज में। तो ये सब का पीआरटी में किसकी वैकेंसी है? डांस टीचर की। एंड टीजीटी में इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए। तो ये सब राजस्थान वाले में है, श्री गंगानगर में। बाकी अबोहर में देख लीजिए, टीजीटी मैथ्स के लिए है एंड सोशल साइंस के लिए। एंड फाजिल्का में पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट की है एंड एडमिन सुपरवाइज़र का है। इन सब का बेसिक पे यहाँ पे लिख रखा है। और ये सब चीज़ नोट में देखिए, डीए एप्लीकेबल एज पर स्कूल नॉर्म्स, तो डियरनेस अलाउंस स्कूल के आधार पे मिलता है। सैलरी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है सी टू सिटी, और वो स्टेशन टू स्टेशन चेंज होता है आपका। और इसके अलावा एचआरए वगैरह उसी में चेंज होता है, मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा रहता है। अब इसको अप्लाई करने के लिए एक तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एक डीडी बनवाना पड़ेगा। तो डीडी किस नाम से बनेगा? सपोज़ आप एपीएस गंगानगर वाले के लिए कर रहे हैं, तो डीडी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इन फेवर ऑफ वाले कॉलम में एपीएस श्री गंगानगर, एपीएस श्री गंगानगर, और पेबल ऐट में क्या लिखना पड़ेगा? श्री गंगानगर। तो इसी स्कूल के नाम से बनाना है। अगर गंगानगर के में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी के नाम से बनेगा और यहीं पे आपको भेजना पड़ेगा। अगर एपीएस अबोहर वाले के लिए बना रहे हैं तो इन फेवर ऑफ एपीएस अबोहर, और यहीं पे भेजना है। फाजिल्का है तो फाजिल्का के एड्रेस पे, एड्रेस इनके स्कूल के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा प्रॉपर कि कहाँ कहाँ पे है इनका। अब इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन लिख रखा है, तो इस पर भी आप क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं। एक रफ आइडिया बता देता हूँ कि इसमें कोई भी पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, यानी वो सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो और उसमें 50% आपका नंबर होना चाहिए पीजी। एंड दूसरा चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड का डिग्री होना चाहिए। और बीएड में और पीजी दोनों में 50-50% नंबर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब सब्जेक्ट्स लिख रखा है कि किसके लिए क्या मांग रहा है। पीजीटी फिजिक्स के लिए क्या क्या चाहिए आपके पास? मास्टर डिग्री, ये सब सब्जेक्ट्स में से किसी में से होना चाहिए। इसी तरह से सब सब्जेक्ट का यहाँ पे लिख रखा है, तो डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इसको। टीजीटी के लिए भी इसी तरह से वही ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, एंड आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। और दोनों में आपके 50% नंबर होना चाहिए, बीएड में और ग्रेजुएशन में। इसके अलावा टीजीटी में आपसे क्या मांगा जाता है? कोई सा भी एक, और उसमें आपके 90 नंबर जरूर होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2। और बाकी ये सब चीज़ें तो है ही। अब जो सीटेट या टेट नहीं दिए हुए हैं तो उनका जैसे कि अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपके जो ज्वाइनिंग जो आएगी, ज्वाइनिंग तक में आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। जब भी इसकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो उस समय तक आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि उस टाइम तक भी सीटेट नहीं क्लियर हो पाया, पास नहीं कर पाए, तब वो आपको एडहॉक बेसिस पे रखने का चांसेस रहता है कि एडहॉक पे आपको रख लेंगे। और वही रहता है एडहॉक वाले का कि 11 मंथ्स के लिए रहता है वो एडहॉक की जो वैकेंसीज होती है। इसके अलावा पीआरटी का ये सब है, दिया हुआ है डांस वगैरह के लिए क्या क्या मांग रहा है, तो आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, ये वाला है एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसे आप फिल करके ठीक से इसको भर दीजिएगा। इसका वीडियो मैं बना रखा हूँ कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म।
और फिर इसी तरह से एडमिन नॉन टीचिंग वाले का भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो तीनों स्कूल है। बाकी जो स्कूल्स है जैसे उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे एपीएस गंगानगर वाले पे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये एपीएस श्री गंगानगर का वेबसाइट है और ये स्कूल है, और नीचे इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट, इस पे भी आप चेक कर सकते हैं श्री गंगानगर के वेबसाइट पे। इसमें ओएसटी से रिगार्डिंग दिया गया है। जो एडवर्टीज़मेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ वाला है इस पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको ओएसटी से रिगार्डिंग कंफर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वो सब चीज़ें तो क्लियर है, इसमें भी वही चीज़ें लिखा गया है तीनों स्कूल्स की वैकेंसीज़ के बारे में। लेकिन सेकंड नंबर पॉइंट पढ़िएगा तो इसमें क्लियर लिखा गया है, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर appearing the interview. However, after selection for the post of a teacher, the candidate must pass the OST within 2 years of being appointment with a minimum overall raw score. मतलब वही बात बोल रहा है कि OST आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका जॉब हो जाता है, उसके 2 साल में आपको OST क्लियर करना रहेगा विथ 50%, यानी 200 में आपको 100 नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे डीडी वगैरह के भी बारे में लिख रखा है कि डीडी जो है आपको 250 रुपये का बनवाना है और नॉन रिफंडेबल होगा, और कहाँ पे सबमिट करना है, इन फेवर ऑफ द स्कूल वेयर विलिंग टू अप्लाई। जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी नाम से बनाना होगा। और आपको एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करना है, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर द ऑप्टेड स्कूल ओनली। तो जिस स्कूल को आप, वहीं पे आपको एप्लीकेशन को भेजना है, और एप्लीकेशन आपका 31 जनवरी 2026 तक उसी स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको भेजना क्या क्या है और कैसे भेजना है। तो एक चीज़ तो समझ लीजिए कि आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है, या तो आप डायरेक्ट स्कूल में भी जाके जमा कर सकते हैं। अगर एपीएस श्री गंगानगर, फजिल्का, एभोर कहीं भी आप आसपास में रहते हैं तो डायरेक्ट स्कूल में जाके जमा कर दीजिए। अगर दूर दराज से हैं तो आप बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से इसको भेज दीजिए। और जो भी चीज़ आप डीडी वगैरह बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि डीडी के बैक साइड में आप अपना नेम लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट जैसे टीजीटी, मैथ, साइंस, जो इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। बाकी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सही लिखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू कॉल वगैरह आएगा तो आपको उस पर पता चल पाएगा। और एक तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना रहेगा। दूसरा आपको क्या भी चीज़ है कि जितने भी आपके 10th से लेके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, 10, 12, बीएड, सीटेड और जो भी है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सबका मार्कशीट, डिग्री वगैरह, इन सब के नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख के और अपना साइन कर देना होगा, और ये सबको बाई पोस्ट से या जाके आपको जमा कर देना है। तो यही है, इन सब के वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी एप्लीकेशन फॉर्म है, और श्री गंगानगर वाले पे यही वाला फॉर्म है। तो ये ब्लैंक फॉर्म है, ये सब में चल जाता है किसी भी एपीएस में। मतलब यहाँ पे किसी स्कूल का नाम वैसा नहीं लिखा गया है, तो अप्लाई हो जाएगा ये किसी भी एपीएस के लिए भी। बाकी और भी कोई डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।